हेलो 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 20 पे कर रखा है इसको। हेलो 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 सेल लेके आना। हेलो 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 एक नंबर में करो, एक नंबर में, एक नंबर में। पिन एक नंबर में डालो, एक नंबर डालो, इन सबको बंद कर दो। हेलो 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 20 पे, 10 पे। हेलो हेलो सेल 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 आवाज आ रही है? हेलो क्या है, आवाज तो नहीं आ रही है। हम्म हम्म। हेलो 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 क्या यार, लाइव बंद कर दे। हेलो 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 10 पे ये करो, इसको सेट करो। आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। धीमी आ रही आवाज, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 बड़ा बड़ा हेलो 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 हेलो। ठीक है, अब चल जाएगी। उसको कम रखो, उसको कम रखो, ट्रिबल को कम रखो, लास्ट वाले को। हाँ उसको कम रखो, कम कम। अरे जीरो नहीं, वो बैलेंस है दोनों का। जीरो पे रखो दोनों को। हाँ सेकंड वाले को जीरो करो, उधर से ना, एक नंबर सबसे पीछे से। या नहीं, उसको जीरो करो, बैलेंस पे करो। हेलो, ये ना बैलेंस पे करो, दोनों तरफ है ना, बराबर चलेगा। हेलो हेलो आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। जेल लोगे, मजा नहीं आ रहा है। चलो 2 मिनट अपन प्रैक्टिस करते हैं। कल लास्ट में तुम लोग पढ़ रहे थे, पूर जी क्या पढ़ रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
हम्म, मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्रों पे अपन चल रहे थे, और कल लास्ट में आप लोगों ने एक तो संरचना नोट की थी नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर आपने ऐसा पढ़ा था कि जो किडनी है मानव की, हेलो, 8 पे कर लेना उसको। मानव के अंदर जो कुछ हो रहा है, करंट भी नहीं आता इसमें। हेलो 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 हेलो, हैं, हेलो हेलो, वो आ जाएंगे, दौलत जी आ जाएंगे। मैं कुछ लिख रहा हूं, तब तक आप साथ में लिखते जाओ। हेडिंग नोट कर दो आप, मूत्र का रासायनिक संगठन। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मूत्र का रासायनिक संगठन। मूत्र का रासायनिक संगठन, कल आपने लास्ट में इसको रहना ही दो। तुम लोग इधर नोट करो, उनका काम है, करते रहेंगे। हेडिंग नोट करो आप, मूत्र का रासायनिक संगठन। और फर्स्ट पॉइंट, मूत्र में गंध का कारण। मूत्र में गंध का कारण, मूत्र में गंध का कारण रहती है अमोनिया गैस। गंध का कारण अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। गंध का कारण अमोनिया होता है। सेकंड पॉइंट आता है मूत्र में हल्का पीलापन। मूत्र में हल्का पीलापन, मूत्र में हल्का पीलापन यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र में जो पीलापन है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तीसरा पॉइंट आता है मानव मूत्र का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान याद रखोगे 7.4 होता है, और ये हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय माध्यम में होता है। एक याद रखोगे, परीक्षा में प्रश्न आया था, घोड़े के मूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? घोड़े का मूत्र, घोड़े का जो मूत्र है इसमें एक रेसिड होता है जिसका नाम है हेप्यूरिक एसिड। हेप्यूरिक एसिड या हेप्यूरिक अम्ल पाया जाता है। घोड़े के मूत्र में होता है हेप्यूरिक एसिड। संगठन के बाद 4 नंबर पे मानव मूत्र में जल की मात्रा, जल होता है 95%। अगला पॉइंट आता है यूरिया 2.6%। उसके साथ में पूछी जाती है अमोनिया, अमोनिया 0.25%। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल 0.5%। अन्य भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थों के अंदर Na+, Cl-, HCO3-, ये सब पदार्थ मानव के मूत्र में रहते हैं। एक बार आप नोट कर लो जैसा पढ़ा है।
फर्स्ट बार आए हो, बधाई हो। कुछ भी नहीं लाए? कितने जने हो? इधर की तरफ लिखा है अन्य पदार्थ और उधर है घोड़े का मूत्र। घोड़े के मूत्र में जो एसिड है उसका नाम हिप्यूरिक अम्ल होता है। जैसे मानव के मूत्र में यूरिया है, उसी टाइप में घोड़े में वो होता है, हिप्यूरिक अम्ल पाया जाता है। मिस्त्री जी क्या हो रहा है? हैं? मशीन में दिक्कत है। हेलो 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 हेलो। अरे आवाज ऑनलाइन में जा रही है, ऑफलाइन नहीं आ रही है? ऑनलाइन जा रही है आवाज। हाँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो ये है सीधा आवाज दे रहा है। हेलो 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 हेलो। लगभग आपने नोट कर लिया है? हेलो 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 हेलो। 20 डेसिबल पे नहीं हो रहा है? हेलो 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 हेलो। आवाज ठीक आ रही है? हेलो, कर्कश आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। उसको तो बंद ही करते हो, उसको बंद करते हो, ये तो है ही नहीं, लगा हुआ ही नहीं। हेलो 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 हेलो। हम्म। नहीं हो रही है। पूर जी, दूसरी मशीन नहीं है कोई? उधर सेट कर दिया? नीचे जाओ, दौलत जी को भेजो ऊपर। दौलत जी यही है। हेलो हेलो। मामला बैठ नहीं रहा है। देख लो एक बार, जैसी भी आवाज आ रही है। मूत्र के संगठन में अब ठीक है। कुछ नया होना जरूरी है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मूत्र के अंदर गंध का कारण। मजा आ रहा है? पॉइंट आपने ये सारे नोट कर लिए? क्या मस्त आवाज आ रही है। लो, एक तो ये पॉइंट पूछा जाता है मूत्र के अंदर जो पीलापन होता है, हल्का पीलापन, इसका कारण क्या है? तो याद रखोगे यूरोक्रोम। बाकी ये सारे घटक है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, घोड़े के मूत्र में कौन सा केमिकल पाया जाता है?
तो याद रखोगे हिप्यूरिक एसिड होता है। मानव के मूत्र में यूरिया होता है, उसी टाइप में घोड़े के अंदर हिप्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में कुछ पॉइंट आते हैं उत्सर्जन से संबंधित रोगों के बारे में। तो रोगों पे अपन चले। फर्स्ट रोग का नाम होता है गाउट। आप लोगों ने इसको सुन भी रखा है। 3-4 दिन पहले ही आपने पढ़ा था कि मानव के अंदर मूत्र, और मूत्र में होता है यूरिक अम्ल और यूरिया। यूरिक अम्ल और यूरिया, पुरजी दौलत जी को भेज दो, ऊपर देख लेंगे। मानव मूत्र के अंदर जो यूरिया है मानव के मूत्र में, अरे क्या हो रहा है इसके, हेलो 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 हेलो, आ रही है? माना कि आ रही है? हेलो 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 हेलो। आप लोग साथ में नोट करते जाओ, बाद में मैं समझा दूंगा एक साथ ही। आप लिखोगे उत्सर्जन संबंधित रोग, उत्सर्जन संबंधित रोग। उत्सर्जन रोगों के अंदर फर्स्ट नंबर पे गाउट रोग। गाउट, गाउट के अंदर आपने ऐसा नोट भी किया था कि ये आनुवंशिक रोग है। और इसमें संधियों की, हेलो 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 हेलो। एडीएच की कमी से
हेलो 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 आवाज़ इधर नहीं आ रही, ऑनलाइन जा रही है आवाज़। हेलो 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 हेलो। आप नोट करते जाओ साथ साथ में, ये सिस्टम सही होगा, समझा देंगे। कल एक शब्द आया था एडीएच, एडीएच जिसको आप कहते हो वैसोप्रेसिन। हेलो हेलो हेलो। इसका डेसिबल क्या है बोलो जी? डेसिबल डेसिबल हेलो हेलो। पांच नंबर पे आगे नोट करो, नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस 5 नंबर पे। ये आपने नोट कर लिया लगभग? चले आगे। ओके, 5 नंबर पे आप नोट कर रहे हो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में नोट करो वृक्क के नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस भाग में संक्रमण के कारण, संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। अगला 6 नंबर पे हीमेटो यूरिया, हीमेटो यूरिया, हीमेटो यूरिया में आप नोट करते हो मूत्र के साथ आरबीसी कणिकाओं का निष्कासन, आरबीसी कणिकाओं का निष्कासन, मूत्र के साथ आरबीसी कणिकाओं का निष्कासन। 7 नंबर पे आप नोट करोगे डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, यूरेमिया। अगला आता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। इसमें अपन नोट करते हैं कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण, कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण। 8 नंबर पे नोट करते जाओ साथ साथ में आप, हेलो हेलो
अगली हेडिंग आप नोट करो, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, अगली हेडिंग मानव परिसंचरण तंत्र। नोट कर लिए इसको। अगली हेडिंग मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर एक तो परिसंचरण का अध्ययन, परिसंचरण अध्ययन, परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। मानव में परिसंचरण का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। इस परिसंचरण का जनक, परिसंचरण का जनक, मानव में परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है विलियम हॉर्वे को। विलियम हॉर्वे। मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हॉर्वे है। तीसरा, रक्त सीरम का अध्ययन, रक्त सीरम का अध्ययन, मानव में रक्त सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। रक्त सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय की जांच किससे होती है? यस, हृदय की जांच, हृदय की जांच। मानव के अंदर हृदय की जांच करने की जो विधि है उसका नाम है ईसीजी। अच्छा, मस्तिष्क का अध्ययन किससे होता है? मस्तिष्क का अध्ययन आपने पढ़ा था, उसमें होता है ईईजी। ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए। मानव मस्तिष्क का अध्ययन एक मसल्स के लिए भी होता है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राफ्टी कहते हैं, ईएमजी। ये मांसपेशियों का अध्ययन होता है, मांसपेशी अध्ययन और मांसपेशियों की जांच करने के लिए ईएमजी होता है, इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राफी इसको कहते हैं। हृदय की जांच ईसीजी द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन, मानव रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी। मानव रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अभी आपने नोट किया था मूत्र का पीएच मान कितना था? मानव के अंदर मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान 6.4 था और रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, मानव में रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और इसका माध्यम होता है हल्का क्षारीय, माध्यम हल्का क्षारीय होता है। खून पतला है या पानी पतला है? पतलेपन को कहते हैं श्यानता, और जो खून है वो पानी से बहुत पतला है। रक्त के अंदर श्यानता, श्यानता का मतलब गाढ़ापन। रक्त की श्यानता पानी से कम है। श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, कंसंट्रेशन। कमेटी ने क्या निष्कर्ष लिया?
1 नंबर पे आपने लिखा ना परिसंचरण का अध्ययन। अगर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसे एंजियोग्राफी भी कहते हैं। 1 नंबर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण। ये जो हीमेटोलॉजी लिखा है, अपने शरीर में बीपी का मान कितना होता है? पढ़ा था तुम लोगों ने, 120/80 होता है। उसमें 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, और 120 सिस्टोल होता है। 80 वाला मान डायस्टोल होता है। बीपी सबसे पहले किसने मापी थी? अच्छा, ऐसा नहीं पता, आगे लिखोगे आप जस्ट इसी में, परिसंचरण में। लगभग नोट कर लिया सबने? ओके, अगला पॉइंट आप नोट करो। मानव में रक्त दाब, मानव में रक्त दाब, मानव में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, मानव में रक्त दाब की मात्रा, मानव में रक्त दाब। अगला पॉइंट, मानव में रक्त दाब, रक्त दाब या इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में अपन लिखते हैं बीपी। बीपी का सर्वप्रथम मापन था। और अगला पॉइंट है रक्त दाब मापक यंत्र, रक्त दाब मापक यंत्र। बीपी मापते किससे? उस उपकरण का नाम है स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए स्फाइग्मो मैनोमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब रहता है 120/80 mmHg। इसमें जो ऊपर का मान है इसको कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल या हिंदी में कहते हैं संकुचन मान, और नीचे की वैल्यू को डायस्टोल मान कहते हैं, डायस्टोल, या इसको कहते हैं शिथिलन, शिथिलन मान। एक होता है संकुचन मान, दूसरा होता है शिथिलन मान। सबसे पहले बीपी मापी थी स्टीफन हेल्स ने, और यंत्र का नाम है स्फाइग्मो मैनोमीटर। कल परसों आपने एक वो सुना था बोजिनस अंग, केबर अंग, किसमें था? भूल गए? एक रोग आया था बीच में एल्जाइमर, उसको भी भूल गए?
उसको नहीं भूले हो? कल परसों ही आपने पढ़ा था बोजिनस अंग, केबर अंग और केबर अंग हेलो 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 सजीवों में सजीवों में परिसंचरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण, जिसमें रक्त की नलियां होती ही नहीं है, खुला बहता है शरीर के अंदर खून, तो रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। एक तो ऐसा होता है ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा, और दूसरा होता है मोलस्का में। मोलस्का, मोलस्का आपने सुना था, जो घोंगा, सीप, वो उस परिवार के होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में धरती के जितने भी कीट रहते हैं वो सब ऑर्थ्रोपोडा परिवार में। और आपने ऐसा नोट भी किया था कि ऑर्थ्रोपोडा परिवार के अंदर तिलचट्टे को और तिलचट्टे में उत्सर्जन के लिए पाई जाती थी यूरिकोस ग्रंथियां, तो उसमें पाया जाता है। बंद परिसंचरण का मतलब जिसमें रक्त की नलियां पाई जाती है। मानव में खून नलियों में बंद बहता है, इसलिए मानव में रक्त का बंद परिसंचरण होता है। और मानव किस समाज से है, मानव किस परिवार से है? मैमेलिया से है। एक आपने नाम सुना था उसी दिन, केंचुआ। केंचुए में आपने नोट किया था कि केंचुए में वृक्कवक पाए जाते हैं, केंचुए में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। केंचुए का जो परिवार है उसका नाम है एनेलिडा। मनुष्य के संघ का नाम मैमेलिया। मनुष्य में, केंचुए में, दोनों में बंद परिसंचरण होता है। और ध्यान रखना, केंचुए का जो हृदय है, केंचुआ तिलचट्टे के अंदर हृदय में 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। अपने हृदय के अंदर होते हैं 4 कोष्ठक, 2 होते आलिन, 2 होते निलय। लेकिन केंचुए के अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। अपने में हृदय केवल 1 है, लेकिन केंचुए के अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर हृदय तो 1 है, लेकिन उस हृदय के अंदर 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें एग्जाम में याद रखोगे। तो बंद परिसंचरण का मतलब रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। किस किस में ऐसा होता है? तो एक होता है मैमेलिया में, मैमेलिया मतलब मनुष्य, और एनेलिडा। एनेलिडा परिवार से जंतु का नाम केंचुआ। गुड, एनेलिडा के अंदर केंचुआ। केंचुए का वैज्ञानिक नाम बताया था, भूल गए? नाम था पोस्थुमा फेरिटिमा। पोस्थुमा फेरिटिमा, नोट करते जाओ आप साथ में। पोस्थुमा फेरिटिमा। परिसंचरण 2 टाइप का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण, दूसरा होता है बंद परिसंचरण।
जिसमें रक्त की नलियां होती है उसमें होता है बंद, जिसमें रक्त की नलियां होती नहीं है तो उसमें शरीर में खून चलता है खुला। तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। ऑर्थोपोडा परिवार से कोई जंतु का नाम? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में सारे के सारे कीट शामिल होते हैं। कीट है, मधुमक्खियां इसमें शामिल होती है। हाँ, मधुमक्खी है, तिलचटा है। मोलस्का में जीव का नाम? मोलस्का के अंदर जीव का नाम रहता है घोंगा। घोंगा, जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं यूनियो, यूनियो या सीप जिसे कहते हैं, घोंगा इसमें शामिल होता है। मैमेलिया के अंदर मानव, धरती पर जितने भी पशु घूमते हैं वो सब के सब मैमेलिया में हैं। मैंने मैमेलिया के दिन आपसे बात की थी कि जो मछली रहती है समुद्र के अंदर, व्हेल मछली, तो व्हेल मछली भले पानी में रहती है लेकिन उसमें बच्चों को दूध पिलाने की घटनाएं होती है और उसमें कान पाए जाते हैं। आपने ऐसा भी सुना था कि जो चमगादड़ होती है, वो चमगादड़ के अंदर उड़ने की घटना भले है लेकिन वो मैमेलिया परिवार से, क्योंकि उसमें कान पाए जाते हैं। तो ये कुछ घटनाएं यहाँ से याद रखोगे, नोट कर रहे हो साथ साथ में? ओके, आपने पूरा नोट भी कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन रक्त के घटकों के बारे में देखते हैं। चले आगे। ओके, रक्त के घटक, मानव के अंदर रक्त। थोड़ा सा देखोगे आप, आवाज आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है? थोड़ी सी आ रही है, कोई नहीं। अपने शरीर के अंदर रक्त में दो घटक होते हैं। एक तो होती है रक्त की कोशिकाएं और दूसरा रक्त के अंदर तरल भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। तो रक्त में दो घटक होते हैं, एक घटक को अपन कहते हैं रक्त के अंदर ठोस भाग और दूसरे को कहते हैं तरल भाग। रक्त में दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है रक्त के अंदर तरल भाग और रक्त के तरल भाग को, ये कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये ऐसा प्रश्न पूछा गया, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पूरे रक्त का 55 से 60% होता है। और रक्त का जो ठोस भाग है, ठोस भाग, रक्त के ठोस भाग में पाई जाती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, कणिकाएं आप लोग जानते हो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है। और ये रक्त कणिकाएं टोटल खून में पाई जाती है 45%। और रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशत मात्रा है, इस प्रतिशत मात्रा को कहते हैं हीमेटोक्रीट। प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रीट के नाम से जानते हैं, हीमेटोक्रीट कहते हैं। अब इधर की तरफ देख लो, मानव में जो तरल भाग पाया जाता है जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं, इस प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन। प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। क्या काम करता है? फाइब्रिनोजन का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। कहीं पे अगर चोट लगती है तो खून निकलते हुए बहते हुए खून को जमाने का काम, रक्त का थक्का जमाने का काम हमेशा प्लाज्मा करता है और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन करता है। दूसरा यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन, हिपेरिन भी बहुत आवश्यक है। शरीर के अंदर कभी भी खून का थक्का नहीं जमता है, बहता बहता ऐसा नहीं कि अंदर क्लोटिंग हो जाए। तो शरीर के आंतरिक भागों में, शरीर के आंतरिक भागों में थक्का बनने से रोकता है। आंतरिक भागों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये काम होता है हिपेरिन के पास। और एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन। रक्त कणिकाएं कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? यस, एक का नाम है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरे का नाम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी का विशेष नाम? ना, आरबीसी के श्वेत रक्त कणिका है। आरबीसी होती है लाल रक्त कणिका। और इस लाल रक्त कणिका के लिए एक विशेष शब्द आता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका और इसका विशेष नाम है ल्यूकोसाइट। याद रखोगे। प्लेटलेट्स या इसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु, और बिंबाणु का विशेष नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट
विशेष नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों के विशेष नाम भी आप याद करोगे, साथ में नोट भी कर लो। अभी मानव के अंदर रक्त में दो भाग होते, एक होता तरल और दूसरा होता ठोस भाग। यहां मैंने शब्द लिखा हीमेटोक्रीट, इसको थोड़ा याद रखना। रक्त का जो कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा वाला भाग है उसको हीमेटोक्रीट कहते हैं। हेलो 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 हेलो। चले आगे। हाँ हाँ, हीमेटोक्रीट रक्त कणिकाओं की जो रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा, इसके लिए एक शब्द आता है हीमेटोक्रीट। हीमेटोक्रीट नोट कर लिया सबने? आगे अपन तीनों के कार्य पढ़ते हैं, क्या क्या कार्य रहते हैं इनका, नोट करना अभी। हो गया, बधाई हो। लो, फर्स्ट जो रक्त की कणिका है उसका नाम आरबीसी। अब आप सुनोगे इसके बारे में, बाद में नोट करना। एक तो आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपने शरीर में दो कोशिकाएं हैं, एक तो है आरबीसी कोशिका जो मानव में पाई जाती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्र अनुपस्थित रहता है, केंद्रक अनुपस्थित है। दूसरा, एक पादपों में कोशिका पाई जाती है, पादप में कोशिका, और उस कोशिका का नाम है, गजब झटके दे रहा है, पादपों, अरे पादपों में कोशिका का नाम है चालनी। ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मानव के अंदर और दूसरा पादपों में। मानव के अंदर जो कोशिका उसका नाम है आरबीसी, केंद्रक नहीं होता है। पादपों में कोशिका जिसका नाम है चालनी नलिका कोशिका, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा है। अभी सीईटी का जो प्रश्न हुआ था, सीईटी का जो पेपर था, उसमें डब्ल्यूबीसी में पूछा था कि डब्ल्यूबीसी के कार्य के बारे में पूछा था, क्या क्या कार्य होते। तो पहले मैं आरबीसी का कार्य बता देता हूं। अपन जो गैस लेते हैं, वातावरण से हवाएं ग्रहण करते हैं, ये शरीर के अंदर फेफड़ों तक जाती है। इस गैस को उठा करके पूरे शरीर में सप्लाई देने का काम आरबीसी करती है। मानव के अंदर जो आरबीसी कोशिका है, इस आरबीसी कोशिका में पाया जाता है एचबी। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और कभी भी अपन बीमार होते तो डॉक्टर सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक करवाता है। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है
तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर हो ही नहीं पाती, आदमी दिन भर आलस नींद के अंदर रहना स्टार्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, एसआई में पटवार में दोनों जगह पूछा गया। प्रश्न था कि नर के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए। नर में हीमोग्लोबिन HB का स्तर, नर के अंदर जो इसका स्तर है वो कम से कम 12, अधिकतम इसका 16 ग्राम प्रति 100 ml खून। 100 ml खून के अंदर 12 से 16 ग्राम नर में जरूरी है। मादाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 11 से 14, कुछ किताबें इसको 13 भी लिखती है, 11 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। तो ये मादाओं के अंदर और वो नर के अंदर। ये प्रश्न एसआई के अंदर पूछा था, एसआई के साथ में पटवार में भी पूछा था। बात हो रही है आरबीसी की। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई देने का काम। इस हीमोग्लोबिन को मानव का श्वसन वर्णक कहते हैं। मानव श्वसन वर्णक पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई देने का काम करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, प्रश्न आता है कि मानव का खून लाल क्यों होता है। तो उस लाल होने के कारण आप कहते हो सर आरबीसी कोशिका होती है। आरबीसी कोशिका फिर लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, लोहा, और ये आयरन होता है Fe2+ अवस्था में। और ये Fe2+ अवस्था में जो लोहा बैठा है शरीर में वो रंग छोड़ता है लाल कलर का, इसलिए मानव का खून लाल दिखाई देता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन में आयरन, और आयरन होता है Fe2+ अवस्था में। अगर ये Fe2+ से Fe3+ हो जाए तो शरीर में एक रोग हो जाता है मेटा हीमोग्लोबिन। L1 जो रीट वाले होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि Fe2+ Fe3+ में चेंज हो जाए। Fe2+ अगर Fe3+ हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी इन सब नष्ट हो जाती हैं, और उस रोग का नाम है मेटा हीमोग्लोबिन। एक बार जैसा पढ़ा है नोट कर लो आप। आरबीसी मानव के अंदर और केंद्रक अनुपस्थित। फिर आप नोट करोगे पादपों में चालनी नली का कोशिका, और इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित। फिर आप आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इसका स्तर लिख लोगे। और हीमोग्लोबिन को कहते हैं मानव श्वसन वर्णक, और इसमें लोहा पाया जाता है। कौन सी अवस्था में होता है, याद रखना Fe2+ में होता है। साइंस वाले बताओ Fe2+ को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। गुड। एक और होता है Fe3+, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने जो लिखा है Cu2+ को क्या कहते हैं? क्यूप्रस नहीं है। फिर इसको क्या कहेंगे? Cu+ को। हाँ, क्यूप्रस वो है। Cu2+ क्यूप्रिक होता है। Fe2+ फेरस होता है। Fe3+ फेरिक होता है। इसका नाम है Fe2+ का नाम है फेरस आयन। Fe3+ का नाम फेरिक आयन, और फेरिक बनते ही शरीर में रोग हो जाता है मेटा हीमोग्लोबिन। पीडीएफ पूरी सेव रहेगी। कल जैसे ये सिस्टम सही हो जाएगा मैं पूरा एकदम वापस आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, आज आपने लिखने का काम किया, इतना आपने समझा कुछ भी नहीं है क्या ये। और शुरू में मानव मूत्र संगठन, फिर संगठन के बाद में आपने कुछ रोग नोट किए थे, फिर परिसंचरण स्टार्ट हो गया था। ओके, क्लास को अपनी फिनिश करते हैं और अब आप कारोबार पे लग जाओ। ऑनलाइन वाला कोई असुविधा के लिए